हेलो स्टूडेंट। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले कि कैसे हम PCl3 हो या PCl5 हो या हमारा ब्रोमीन और आयोडीन हो, उससे हम कैसे अल्कोहल से अभिक्रिया कराकर हैलो एल्केन प्राप्त करते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात होती है उसकी क्रिया विधि, जो हम इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम अल्कोहल की क्रिया PCl3 या PCl5 से कराते हैं तो देखो होता क्या है। अगर हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया और उसकी अभिक्रिया करा दिया PCl3 से, तो जो हमारा बन के आने वाला है वो एल्किल क्लोराइड बनेगा। साथ में जो बनेगा वो बनेगा H3PO3। इसका नाम है आर्थो फास्फोरस अम्ल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? आर्थो फास्फोरस अम्ल। और इसका तो नाम आपको पता है एल्किल क्लोराइड होगा। ये क्या होगा हमारा? एल्किल अल्कोहल। तो एग्जाम्पल के तौर में हम देखते हैं जैसे CH3 CH2 और OH प्लस PCl3, तो बनके जो हमारा आएगा वो बनेगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा हमारा Cl और H3PO3। ठीक है। इसका नाम आपको पता है, इसका नाम क्या होगा हमारा? एथिल क्लोराइड। और ये हमारा क्या है? ये हमारा है एथिल अल्कोहल। ठीक है। इसी तरह अगर हम अल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो देखो होगा क्या इसमें। अगर हम PCl5 से कराते हैं तो यहाँ पर बनेगा एल्किल क्लोराइड, साथ में जो बनेगा हमारा वो बनेगा POCl3 और हमारा बनेगा HCl। ठीक है। तो इसका नाम तो आपको पता है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर CH3 CH2 और OH और ये हो जाएगा हमारा PCl5। तो बनेगा क्या? CH3 CH2 और ये हो जाएगा हमारा Cl और यहाँ पर बनेगा POCl3 और HCl। ठीक है। तो नाम देख लो, यहाँ पर क्या होगा? वही एथिल अल्कोहल होगा। ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होगा? एथिल क्लोराइड होगा। यही सेम केस होगा। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम जो होता है हमारा होता है फास्फोरिक क्लोराइड। ठीक है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि यहाँ पर जो है POCl3 कैसे बना और यहाँ पर H3PO3 कैसे बना। ठीक है। तो इसको जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म के द्वारा देखेंगे कि कैसे ये बना, तो इसको आप लोग नोट कर लो। उसके बाद हम बताते हैं इसका मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PCl3 की क्रियाविधि के बारे में। तो देखो होगा क्या, हमने क्या लिया है? अल्कोहल लिया है। ठीक है। यहाँ पर H लगा दो और इसके पास क्या होता है? दो युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, यानी लोन पेयर होता है। और ये हो जाएगा एक Cl यहाँ लगा दो, एक Cl यहाँ और एक Cl हमने यहाँ लगा दिया। स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा होता नहीं है। मैं क्या किया हूँ, रिएक्शन मैकेनिज्म को आसान करने के लिए कुछ इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाया हूँ। ठीक है। अब देखो होगा क्या, सबसे बड़ी बात आती है हम किसको किस पे अटैक कराएं। तो मैंने हर लेक्चर में आपको समझाया हुआ है। देखो क्या होता है, इसकी विद्युत क्या होती है? क्लोरीन की क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इधर चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या आता है? पार्शियल यानी आंशिक रूप से धनावेश आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा? पार्शियल निगेटिव। सेम केस इस क्लोरीन पे भी होता है। ठीक है। तो होगा क्या देखोगे, तो जिसके पास और इसके पास ऑक्सीजन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन अधिक है, यानी इसके पास भी निगेटिव टाइप का चार्ज है। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके पास ज्यादा है तो कहाँ पर अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन कम हो तो कुछ इस तरह अटैक करेगा। ठीक है। इसको आप ऐसे समझो, इसको मान लो आप पार्शियल निगेटिव, ऐसे मानो सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे, और इसको मान लो पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है। तो अब होता क्या है, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। दोनों अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है। तो अब क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और देखो होता क्या है, यहाँ पर जब इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक क्लोरीन यहाँ से निकले। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए फास्फोरस या तो 5 बंध बनाता है या तो हमारा 3, मतलब दोनों में से एक बंध बनाता है, या तो 5 बनाएगा या तो 3 बनाएगा। ठीक है। लेकिन अगर इसको जोड़ दोगे तो कुछ इस तरह स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ना। ये देखो
कुछ इस तरह मिलेगा आपको, एक Cl यहाँ पर और 2 Cl यहाँ पर। तो कितने बंद हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 बंद हो जाएंगे ना। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो होता क्या है, यहाँ से क्लोरीन निकल जाता है और इसको हम कर देते हैं Cl-। अब जो हमारा बन के आने वाला है वो बनेगा RO और इसको कर दो H और यहाँ पर हमारा हो जाएगा फास्फोरस और यहाँ पर कर दो 2 क्लोरीन। ठीक है। अब देखो क्या है, इसने क्या किया, अपना एक लोन पेयर खो दिया है। तो इस पर क्या आएगा, एक आएगा हमारा धनावेश आएगा। ठीक है, एक क्या आएगा, धनावेश आएगा। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। अब होगा क्या, देखोगे यहाँ पर ये जो क्लोरीन निकला था, यहाँ पर ये जो क्लोरीन निकला था इस पर अटैक करेगा इस एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप का मतलब है CH3 ग्रुप हो सकता है, C2H5 ग्रुप हो सकता है, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है। तो देखो क्या है, कहने का मतलब इस पर कार्बन जो है उस पर अटैक करेगा। क्यों उस पर अटैक करता है वो भी रूल देखो। ये क्या होता है, ऑक्सीजन, इसकी विद्युत यहाँ पर अगर कार्बन है तो इससे ज्यादा होती है। और जब इसके पास पॉजिटिव आ जाता है, मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया है कि जब किसी अधिक विद्युतात्मक परमाणु के ऊपर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, तो उसकी विद्युत और बढ़ जाती है। जब उसकी विद्युत और बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन इधर से और तेजी से खींचेगा। तो जब और तेजी से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो इधर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पर क्या आने की कोशिश करेगा, पार्शियल निगेटिव आएगा। तो आप अटैक किस पर कराओगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो क्या होगा, ये देखो, ये जो हमने क्लोरीन लिया है, ये यहाँ पर जो निकला था यहाँ पर अटैक करेगा, इस पर करेगा। ठीक है, इस एल्किल ग्रुप पर ये क्या करता है, अटैक करता है। ठीक है, जैसे इस एल्किल ग्रुप पर अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है कार्बन कितने बंद बना सकता है, 4 बंद। ठीक है, तो 4 तो इसमें बना हुआ है, इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो होगा क्या, इस पर जैसे ही होगा तो ये क्या करेगा, ये देखो यहाँ पर क्या है, जो इसका लोन पेयर गायब हुआ था वो क्या हो जाएगा, देखो इसको मिल जाएगा। और जब ये बंद गया तो इस पर अटैक किया तो ये बना लेगा हमारा RCl। साथ में जो बनने वाला है, अब यहाँ ध्यान देना, साथ में जो बनेगा वो हमारा कुछ इस तरह बनेगा, HO और ये होगा हमारा P और ये हो जाएगा Cl। ठीक है, कुछ इस तरह हमारा बन के आने वाला है। तो ये देखो एक स्टेप है, ये बना। अब जो बात आती है कि हमने वहां पर देखा था, बना क्या था, H3PO3 बना था। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ देखोगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करोगे तो कुछ ऐसा होता है, ये देखो, और यहाँ पर होता है और यहाँ पर होता है। तो इसको जो है एक OH तो मिल गया है, अभी कितना चाहिए, अभी इसको 2 चाहिए। 2 कब मिलेगा, जब यहाँ से 2 क्लोरीन निकलेगा। क्या होगा, जब 2 क्लोरीन निकलेगा तो इसी तरह से 2 मिल जाएगा। तो 2 स्टेप इसको और करा सकते हो, चलो मैं कर भी दे रहा हूँ। देखो दूसरे स्टेप में क्या होगा, OH, इसके पास में क्या है, लोन पेयर है। फिर क्या होगा, यहाँ पर आप अगर आप इस बार लोगे तो क्या है, ये वाला आप उसको उठा लो। तो यहाँ पर क्या है, OH और ये क्या है, Cl है और ये भी Cl। फिर ये अटैक करेगा सेम इसी तरह। तो क्या होगा, जैसे ही इस पर अटैक करेगा, क्योंकि 3 ही बंद बनाएगा, ये बाहर निकलेगा एक Cl। ठीक है, अब क्या बनने वाला है, वो बनेगा कुछ इस तरह बनेगा हमारा। इस पर आएगा एक धनावेश आएगा और यहाँ पर हो जाएगा फास्फोरस और यहाँ पर क्या है, ये और एक Cl इसके पास है। ठीक है, अब क्या होगा, ये Cl फिर अटैक करेगा दोबारा, ये देखो ये Cl दोबारा अटैक करेगा इस वाले पे। ठीक है, क्या होगा, इस वाले पे अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा, इसका जो लोन पेयर गायब हुआ था इसको मिल जाएगा और जो हमारा बन के आएगा, ये देखो Cl, साथ में जो इस बार बनेगा वो हमारा बनेगा P और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इधर हो जाएगा और एक Cl है और यहाँ पर हो जाएगा O और H। अभी देखो एक Cl और है, तो फिर वही रिएक्शन करा दूं, फिर क्या होगा, कुछ इस तरह होगा। एल्कोहल हमने लिया, यहाँ पर भी है, फिर क्या होगा, उसी को आप उठा लो। ये देखो हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया Cl और यहाँ पर लगा दिया OH। ठीक है, फिर इसका अटैक करा दो। फिर क्या होगा, जैसे ही अटैक कराओगे यहाँ से क्या निकलेगा, क्लोरीन निकलेगा। क्लोरीन निकलेगा तो बनाएगा क्या, देखोगे सेम वही बनेगा, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये देखो OH हो जाएगा, ये भी हमारा क्या OH हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर वही जो Cl निकला है यहाँ पर अटैक करा दो, Cl- का अटैक करा दो, किस पर, इस एल्किल ग्रुप पे करा दो। अब क्या जो बन के आने वाला, जैसे इस पर कराओगे इसको इसका लोन पेयर मिल जाएगा और ये बनाएगा, ये देखो Cl, साथ में जो बनेगा, इस बार मैं स्ट्रक्चर ही बना दे रहा हूँ, देखो OH और OH।
ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा बन के आ गया। तो तीनों में आप देखोगे तो एक मोल यहाँ पर और एक मोल यहाँ पर और एक मोल यहाँ पर, तो 3 मोल क्या बनते हैं जैसे उसमें बना था, तो यहाँ पे भी क्या होता है देखोगे आप, यहाँ पर 3 मोल क्या बनता है RCl प्लस क्या बनता है H3PO3, जो हमारा लास्ट स्टेप में यहाँ पर H3PO3 बन के आ गया। तो ये जो मैकेनिज्म था ये था PCl3 के साथ एल्कोहल की, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम बताते हैं आपको PCl5 की क्रियाविधि, नोट कर लो। तो अगर हम बात करें PCl5 की क्रियाविधि के बारे में, तो ये जो होता है PCl3 से बहुत आसान है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा समझना है। देखो होता क्या है, ये देखो यहाँ पर H है, इसके पास क्या होता है 2 युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखो PCl5 में क्या होता है 1 2 और ये हो जाएगा 3, यहाँ पर 4 और देखो यहाँ पर 5, ठीक है। अब देखो क्या होगा, फिर उसी वही बात आएगा, यहाँ पर क्या होता है पॉजिटिव आएगा, ये तो है ही निगेटिव, यहाँ पर क्या करेगा अटैक करेगा। तो जैसे ही अटैक करेगा हम क्या करेंगे, एक क्लोरीन को बाहर निकालेंगे। क्यों बाहर निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर नहीं बाहर निकालेंगे तो 6 बंद हो जाएगा, और हमारा फास्फोरस क्या बनाता है 5 ही तो बंद बनाता है, ठीक है। तो ये बाहर निकल जाएगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन के आएगा। ये बनेगा Cl माइनस कर दो इसको, और जो बनने वाला है वो हमारा बनेगा, इसके पे आएगा एक पॉजिटिव और ये जुड़ जाएगा फास्फोरस से, तो यहाँ हो जाएगा Cl, यहाँ पे भी Cl, कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बन के आएगा। अब देखो होता क्या है, ये Cl जो है निकला है वो पकड़ेगा H को। अब देखो कैसे पकड़ेगा, यहाँ पर क्या कर दो, ये Cl जो है इस H को पकड़ेगा इस तरह, ठीक है। क्योंकि क्या है इस पर आएगा क्या, इस पर आएगा हमारा पॉजिटिव। क्यों, कुछ ऐसे, क्योंकि इसकी विद्युल्लकता क्या होती है ज्यादा होती है, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जैसे इसको पकड़ेगा ये इस पर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ इस तरह से यहाँ पर क्या है HCl को बाहर कर दो। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ से निकलेगा तो H और ये हो जाएगा हमारा Cl, ठीक है। तो देखो होगा क्या, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आएगा, ये देखो यहाँ पर, और ये जुड़ेगा फास्फोरस, ये देखो यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। इसका जो दोनों लोन पेयर है इसको मिल गया है, क्योंकि ये इस पर अटैक किया है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पर जो है पार्शियल निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर शिफ्ट होता है। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो क्या होगा, ये क्लोरीन जाके इस पर अटैक करता है, ये क्लोरीन जाके इस पर अटैक करता है, तो जैसे इस पर अटैक करेगा ये वाला बंद यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और इसके बीच में क्या होता है डबल बंद बन जाता है। तो देखो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर आता है, RCl साथ में जो आएगा हमारा वो बनेगा ऑक्सीजन, यहाँ पर फास्फोरस लगा दो, और देखो Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर और एक Cl यहाँ पर, ठीक है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लिखते थे क्या POCl3। तो स्ट्रक्चर इसका कुछ ओपन इस तरह आता है। तो ये थी क्रियाविधि हमारा PCl5 की, ठीक है। इसको आप सभी लोग नोट कर लो। तो अगर हम बात करें PBr3 या Pi3 की, तो आपको पता है ये हमारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं, इस अवस्था में नहीं मिलते। इसका रीजन क्या है, ये अस्थायी होते हैं। अस्थायी क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ब्रोमीन का साइज फास्फोरस की तुलना में बहुत ही बड़ा होता है। इसी की तरह क्या है, ये आयोडीन का भी साइज फास्फोरस से बहुत ही बड़ा होता है। तो क्या होते हैं ये मुक्त अवस्था में नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, इसका जो हमें अपक्रिया कराना हो तो क्या होगा, यहाँ अगर हम यूज करते हैं CH3 CH2OH एसिल अल्कोहल का, यहाँ पर हम यूज कर लेंगे फास्फोरस का, और यहाँ पर हम ब्रोमीन, उसके बाद जो बनेगा हमारा वो बनेगा CH3 CH2 और ये हो जाएगा Br, साथ में जो बनने वाला है वो बनेगा H3PO3। तो होगा क्या, यहाँ पर इसको बैलेंस कर लो, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर यूज करोगे 6 और ये कर दोगे 2, ये हमारा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नेम भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका नेम अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा हमारा एथिल अल्कोहल, ठीक है। और ये जो हमारा हो जाएगा ये क्या है, ये हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग क्या करिएगा, इसको रिवाइज करिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैकेनिज्म,
आप मैकेनिज्म को अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि मैकेनिज्म आएगा तो आपको रिएक्शन करने में बहुत ही आसानी होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट तब भी होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में।